प्रेगनेंसी में आयरन की कमी इतनी कॉमन क्यों होती है और क्या हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया हो जाता है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विभास वर्ल्ड। मैं मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ। आयरन की कमी प्रेगनेंसी में क्यों होती है और उस आयरन की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी में आखिर आयरन की कमी हमें होती क्यों है। बेबी के अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो आयरन लगता है वो प्रेग्नेंट मदर के ब्लड से ही बेबी को जाता है। इसीलिए आयरन की कमी होने का सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि डॉक्टर्स आयरन टैबलेट्स प्रेस्क्राइब करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं, बट प्रेग्नेंट मदर्स क्या करती हैं कि कभी कभी आयरन टैबलेट खाने से किसी किसी को गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो स्किप कर देते हैं। या फिर इंडियन कल्चर में मैंने ज़्यादा देखा है कि जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं वो अपनी मेडिसिन को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होती है। कभी मन किया तो उन्होंने खाया, कभी नहीं खाया। इसके चलते उन्हें जो है वो आयरन की कमी हो जाती है। और ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है 30 to 50%। तो ऑटोमेटिकली आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम का कंटेंट बढ़ेगा तो आयरन की रिक्वायरमेंट भी उसी तेज़ी से बढ़ेगी। इस वजह से भी देखा जाता है कि आयरन की कमी हो जाती है। और एक रीज़न है डाइट में आयरन रिच फूड्स नहीं खाना। इंडियन कल्चर में प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाना, कहते हैं लोग, पहले से सुनते आ रहे हैं हम कि प्रेगनेंसी में हमें 2 लोगों का खाना खाना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि क्या क्या खाना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी सही है खाना। इसीलिए प्रेगनेंसी में आयरन रिच फूड्स की कमी के कारण भी कभी कभी प्रेग्नेंट औरतों को आयरन की कमी हो जाती है। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि तुरंत खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद या साथ साथ वो टी या कॉफ़ी कंजम्पशन करते हैं। इस वजह से भी आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो इन सभी रीजंस के वजह से बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आयरन हमारे बॉडी के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, प्रेग्नेंट औरतों के लिए आयरन आखिर क्यों इतना ज़रूरी है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन से रेड ब्लड सेल्स बनता है। अगर प्रेग्नेंट औरत के बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो उसके बच्चे को सफिशिएंट आयरन नहीं मिलेगा, तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है और प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होगी। बेबी के ऊपर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आयरन की कमी होने से इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्या खाना खाने से आयरन की कमी की पूर्ति होगी आपके बॉडी में। आप स्पिनच खाइए, जिसे हम हिंदी में पालक कहते हैं। पालक में बहुत ही अच्छा क्वांटिटी ऑफ आयरन होता है। अगर आप हफ्ते में 3 बार भी पालक खाएंगी तो आपके बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। और पोमोग्रेनेट खाइए फ्रूट्स में, जिसे हम हिंदी में अनार कहते हैं। और जितना हो सके आप दाल लीजिए, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, ब्लैक चना जो होता है। दाल में प्रोटीन और आयरन दोनों बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, तो ये आप अपने डाइट में कंज्यूम करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कुछ आयरन रिच फूड खा रहे हैं, जैसे कि आप पालक की सब्जी खा रहे हैं, पालक पनीर की सब्जी खा रहे हैं या पालक का साग खा रहे हैं, आपको आयरन की कमी है, आप प्रेग्नेंट मदर हो या ऐसे भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो और आपको आयरन की कमी है, तो उसमें अगर आप विटामिन सी रिच फूड्स का एसेंस डाल देंगे, जैसे कि विटामिन सी रिच फूड्स में आपका आता है टोमेटो हो गया, लेमन हो गया और आंवला हो गया, ये सब अगर आप अपने डाइट के साथ इंक्लूड कर देंगे। आप जैसे दाल चावल ले रहे हैं तो आप दाल में थोड़ी सी नींबू डाल दीजिए, उससे आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी होता है और आयरन की कमी जल्दी पूरी होगी आपके बॉडी में। आप बीटरूट खा सकते हैं, जैगरी खा सकते हैं। जैगरी मतलब हिंदी में हम उसे गुड़ कहते हैं। गुड़ खाइए, उसमें भी काफ़ी आयरन होता है। डेट्स खा सकते हैं आप, जिसे हम हिंदी में खजूर कहते हैं। खजूर में आयरन होता है, उससे आपकी हीमोग्लोबिन भी मेंटेन रहेगी और आपके आयरन लेवल भी बैलेंस रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रो टिप मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी जब भी आप आयरन रिच फूड्स खा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद या उसके तुरंत पहले आप टी या कॉफ़ी कंजम्पशन को बिल्कुल से बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि जब आप टी या कॉफ़ी पीते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उससे आप यहाँ आयरन रिच फूड्स भी खाएंगे और यहाँ पे आप टी और कॉफ़ी भी ले लेंगे तुरंत, तो आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही।
और मैं एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन। मैं आपके साथ ये टिप शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आयरन लेवल आपका बहुत कम है और आप प्रेगनेंसी में बस डाइट के भरोसे रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपके आयरन लेवल्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कमज़ोरी फील हो रहा है, हाँ आयरन लेवल की कमी होने से बॉडी में आपको वीकनेस लगेगा, फैटिग लगेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, डिजीनेस लगेगा, आपको घबराहट होगी, आपको पसीने आएंगे, आप बहुत जल्दी थकने लगेंगे, ये सारे सिम्टम्स है आयरन लेवल की कमी होना प्रेगनेंसी में। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। अगर आपकी आयरन बहुत ज़्यादा कम है, आपकी हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, 7, 8, 9 तक आ चुकी है, प्रेगनेंसी में खासकर आयरन लेवल्स का घटना अच्छा नहीं होता है मदर एंड बेबी दोनों के लिए, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। वो आपको इंजेक्शन्स या मेडिसिन जो भी प्रेस्क्राइब करेंगे उसके साथ साथ आप ये डाइट ले सकते हैं अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।